श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एष सुरासुरमनुसिन्धवन्दितं दोदघादिकं मलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समले अणानदंसन् चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळं अज्झावैवगाळं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 68 पृष्ठ 121। स्वयमेव जहादिच्यो तेजो ऊर्णो यदेवदाळभसी सिद्धो वितहाळाणं सुहं चलोगे तहा देवो। यह गाथा शब्दार्थ के बाद में इसका लिंक बिठाना है कि पिछली गाथा से इसमें वही बात कह रहे हैं या कुछ अलग बात कह रहे हैं। ठीक है ना। जहा जैसे आदित्यो आदित्य सूर्य णवसी आकाश में तेजो या उष्णो देवदा तेज और उष्णता दोनों के प्रताप और प्रकाश दोनों के कैसे प्रकाश और प्रताप के स्वयमेव उन्हें भी कुछ करना नहीं पड़ता और दूसरे किसी से उधार लेते नहीं। चंद्रमा जो है आज के विज्ञान के अनुसार वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। नक्षत्र जो है वो अन्य के प्रकाश से चमकते हैं, अपने प्रकाश से नहीं चमकते। उनमें कोई प्रकाश और प्रताप दोनों नहीं, लेकिन सूर्य में ये दोनों चीजें हैं। आपका विज्ञान अब ये बातें कर रहा है और कुंद 2000 साल पहले यही बात लिख रहे हैं। जिनकी रिसर्च आप आजकल करके और अपने आप को बड़ा वैज्ञानिक बताते हैं, वो बातें तो मैं कुंद 2000 साल पहले लिख रहे हैं कि आकाश में एक ही है जिसके पास अपना प्रताप है और अपना प्रकाश है। बाकी सब तो उधार के से जिंदा है, उनका अपना नहीं है। इसमें स्वयमेव जो शब्द है ना वो बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। तो जहा जैसे आदित्यो आदित्य नवसी आकाश में स्वयं ही तेजो उष्णो या देवदा तेज के और उष्णता के माने प्रकाश के और प्रताप के देवता हैं, तहा उसी प्रकार सिद्ध भी लोगे लोक में राणम च सुहम देवो ज्ञान और सुख के देव हैं। अब पहले एक चीज अच्छी तरह समझ लो, इसमें और कुछ बताऊं कि देव शब्द हमारे यहां जिन आमनाय में पूज्यतावाची है। देव शब्द जो खास तौर पे अरहंत सिद्धादि के लिए प्रयोग किया जाता है, देव शास्त्र गुरु में जो प्रयोग किया जाता है, वो देव शब्द पूज्यतावाची है। वो देव शब्द स्वर्ग के देवतावाची नहीं। पॉइंट समझ गए? ये दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना, ठीक है। इसलिए नीचे की पंक्ति में आचार्य ने देव शब्द प्रयोग किया। देखो जरा गौर करके, देवो और यहां देवदा।
तो आप लोग को पकड़ना तो सीखना पड़ेगा। आचार्य जहां चेंज कर रहे तो उसको आपको पहचानना सीखना पड़ेगा। वहां देवता, ध्यान रखना, बाई ग्रामर, व्याकरण की दृष्टि से देव शब्द व्यक्तिवाची है, देवता शब्द भाववाची है। जैसे हम देवत्व कहते हैं ना, तो देवत्व जो त्व प्रत्यय है वैसे ही ता प्रत्यय भी लगता है। जैसे मानवता, सामाजिकता, समझ में है ना, राजनीतिकता, जो ता लगाते हो वो ही ता इसमें जुड़ा हुआ है, तो वो कायदे से भाववाची है। लेकिन जैसे आज हम हिंदी में वो देवता है, कौन सा तुम्हारे देवता को हम नहीं मानते, तो वहां देवता माने भाववाची नहीं होता, व्यक्तिवाची होता। शंकर जी तुम्हारे देवता है, अनंत हमारे देवता देव है। तो ये जो देव और देवता लोक में आज जिस रूप में एक जैसे माने जाते हैं व्यक्तिवाची, वैसे कुंद कुंद के जमाने में भी माने जाते थे। ये आज हिंदी का खेल नहीं है, ये प्राकृत के उस जमाने में भी ऐसे ही माने जाते थे। फिर अंतर क्या था कि लौकिक जनों के अन्य जन जो होते हैं वो उन्हें देवता कहते थे, रागियों को देवता कहते थे, लेकिन वीतरागी को ही देव कहते थे। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव का। जो लोग देव शब्द से चिढ़ रखते हैं, उन्हें अकेला स्वर्ग का मानते हैं, भाई साहब समझ की कमी आपकी है या यहां प्रयोग की है? तुम्हें पसंद नहीं है, तुम जानो, अपनी समझ का इलाज करो। लेकिन यहां आचार्यों ने क्लियर प्रयोग किया। जिनामनाय में देव का प्रयोग पूज्यतावाची के अर्थ में, वीतरागी के अर्थ में किया गया है, रागियों के अर्थ में देव का प्रयोग नहीं किया गया। अब देवास चतुर्णिकाया जो कहा गया है वो अलग है, इसीलिए उसको यहां पर आचार्य ने एक को देवता कहा और एक को देव कहा, जबकि दोनों व्यक्तिवाची। आदित्य भाई समझो, तो आखिरकार आपके यहां भी इंद्र माना गया कि नहीं माना गया? ज्योतिषियों के इंद्र और प्रतिबिंब, चंद्रमा को इंद्र और आदित्य सूर्य को प्रतिबिंब माना गया कि नहीं माना गया? माना गया। तो व्यक्तिवाची तो हुए, समझ गए ना। तो जो आदित्य है उसको देव नहीं कह के देवता कहा, और यहां पर सिद्ध को देव कहा। डिफरेंस ख्याल में पड़ रहा है? जो आचार्य ने बारीक अंतर किया पहले तो वो पकड़ो, एक एक चीज को समझाए। फिर यहां कहते हैं उष्णो या तेजो, उष्णता और तेज, प्रताप और प्रकाश। उष्णता प्रताप तापवाची और तेज प्रकाशवाची। ठीक, तो जैसे आदित्य सूर्य आकाश में चमकता है और उसमें दो चीजें पाई जाती हैं, उष्णता और तेज, लेकिन वह इनका देवता क्यों है? क्योंकि ये दोनों चीजें उसकी अपनी मौलिक संपत्ति है, उधार की ली हुई नहीं। चंद्रमा जैसा नहीं है कि जितने पे सूर्य की धूप पड़ रही है उतना चमक रहा है और बाकी अंधेरे में। समझिए, ऐसे उधार की चमक जिसके पास नहीं है, अपनी मौलिक चमक है। आप सोचो कि कितने पहले से ये चीज भारतीय चिंतन में, भारतीय तत्व ज्ञान में है, जो विज्ञान आज खोज खोज के उछल कूद रहा है। हमने सूर्ययान भेज दिया, हमने ये कर दिया, हम वो जानेंगे। लाखों मील दूर से फोटो ले लेके उछल रहे, और हमारे केवली भगवान यहीं से आंख बंद करके पूरा बताते थे। समझ गया ना? इसीलिए मैं कहता हूं ये विज्ञान बच्चा है, अभी चल चल के देख रहा है, और हमारे जो वीतराग हैं वो सर्वज्ञ हैं, वो बिना देखे सब कुछ जान रहे।
समझ गया ना? एक एक छोटे छोटे दृष्टांत में किसी बात में सारी चीजें प्रमाणित हो रही। समझ, कल्पना करो 2000 साल पहले जब देवता ही माना जाता था, उसे ग्रह नहीं माना जाता था। ग्रह नक्षत्र तारक प्रकीर्णाश के, अभी तो हमारे यहां लोगों से पूछो कि ग्रह में और नक्षत्र में क्या अंतर है, तारे और प्रकीर्णक में क्या अंतर है, अभी तो ये नहीं बता पाएंगे। आप सबको एक ही जैसा मानते हो, सूर्य को भी ग्रह कहते हो, समझ गए ना? सूर्य चंद्रमशौ, उस इनको दो को अलग कहा, उसके बाद में कहा ग्रह नक्षत्र तारक प्रकीर्णकाष्ठ। तत्वार सूत्र का सूत्र पढ़ी, जरा मेहनत करिए एक आध दिन कि इन बातों में अंतर क्या है, समझ गए? हमारे यहां अन्य सबको देवता नहीं कहा गया, असली देवता तो सिर्फ सूर्य को कहा गया, समझ गया? इसीलिए हमारे यहां सूर्यवंशी ऐसे भी नाम चले, जिनका वंश ही सूर्य के समान है, जो अपने बल पे जीते हैं, अपने बल पे चमकते हैं, अपनी प्रभाव प्रतिभा से वो सेना के बल पे दिग्विजयी नहीं बनते। समझे? ये अंतर है हर चीज में। तो थोड़ा थोड़ा पहचाने कि वह उष्णता और तेज के, प्रताप और प्रकाश। अब यहां देखो, राणम च सुहम, कुछ नहीं पकड़े आप लोग, पकड़ नहीं पाते, जब मैं इशारा करता हूं पकड़ नहीं पाते। फिर से देखो, उर्णो या तेजो, प्रकाश, प्रताप और प्रकाश, प्रताप और प्रकाश, सिमिलर लगाइए, सिमिलर लगाइए, यही कह रहा हूं। जो ज्ञान है, ठीक है ना, जो ज्ञान है वह प्रताप की जगह है, और सुख है वह प्रकाश की जगह है। प्रकाश जो है, यदि कोई चीज जलेगी नहीं, तपेगी नहीं, तो रोशनी आएगी कहां से? पहले यदि प्रकाश चाहिए तो प्रताप पहले चाहिए। प्रताप की सत्ता, प्रकाश की सत्ता प्रताप से है। चाहे परमाणु की ऊर्जा से बनाओ आप बिजली, चाहे कोयले की ऊर्जा से बनाओ, चाहे डीजल तेल की ऊर्जा से बनाओ, जब तक ताप नहीं होगा तब तक प्रकाश नहीं। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक सुख का पता कौन करेगा, कौन भोगेगा, कौन वेदेगा, कौन सुख का ग्राहक होगा? अब समझ में आया कि मैं क्यों टोक रहा था कि आप लोग इशारा नहीं समझ पाते। मैं जब उंगली रख के बता रहा हूं वैसे ही क्रम से, तो उसका मतलब समझने की कोशिश किया करो कि क्या बता रहा हूं। समझिए? अभी तो आज सिर्फ अर्थ चलेगा, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीजें पकड़ाऊंगा। असली जो इसका भाव रूप है वो तो कल से शुरू होगा, क्योंकि हम पहले दिन में सारा कुछ कर ही नहीं सकते भैया, हमारी क्षमता बहुत कम है, धीरे धीरे चल पाते हैं। आप लोगों जैसे तेज दौड़ना हमें आता नहीं, हम तो रेंगते हैं धीरे धीरे, कछुआ की चाल। दौड़ना करना हमें नहीं आता, क्योंकि दौड़ने में छलांगें जब लगती हैं तो बीच की जमीन छूट ही जाती है, उसको स्पर्श कौन करता? जो विद्वान छलांगें लगाते हैं वो आचार्य के शब्द, उनके जो मर्म है, एक एक मात्रा तक में जो मर्म भरा है वो छूट ही जाता है, आप जंप मार के दूसरे में पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं बहुत धीरे चलता हूं, रेंग के चलता हूं एक तरह से, कि कुछ भी छूट ना जाए, हर शब्द के मर्म का एक बार तो स्पर्श हो जाए। समझिए? फिर से लौटो, नाम क्या दिया है? आदित्य। आदित्य माने, मैंने क्या कहा था, कोई शब्द किसी का पर्यायवाची नहीं होता। कोई पर्टिकुलर शब्द जो है वो बहुत सोच समझ के ही प्रयोग किए जाते हैं। अन्य मतियों में, वैदिकों में दो माने गई, दिति और अदिति बहनें।
देवों की बहनें मानी गई दिति और अदिति। दिति के पुत्र दैत्य और अदिति के पुत्र आदित्य। कुछ कुछ संदर्भों को जोड़ो, पहचान, कहीं से कहां से जोड़ो, और साथ में वह जिसको दीप्ति भी कहा गया, जिससे दीप्ति की स्वयं में जरूर, दीप्ति किसे कहते हैं? रिफ्लेक्शन को। जैसे आपने शीशा लगाया, शीशे में रोशनी है नहीं, लेकिन शीशे पर लाइट मारो तो आपकी आंखें चुंधियाएंगी रिफ्लेक्शन से। तो वो रिफ्लेक्ट तो कर सकते हैं, पर उनमें स्वयं में जो चीज रिफ्लेक्ट कर सकती है उसमें स्वयं में प्रकाश और प्रताप नहीं होता। शीशा एकदम ठंडा है, दूर से आग की चमक दिख रही है, उससे आंखें चुंधिया रही हैं, लेकिन उसमें जो दीप्ति है, उसमें क्या अपना प्रताप है, क्या अपना प्रकाश है? वो मात्र उसको रिफ्लेक्ट कर सकती है। और जो दीप्ति रूप नहीं है, जो रिफ्लेक्शन रूप नहीं है, जो स्वयं उसके पुंज है, ऐसी अदिति, उसके पुत्र, उसके प्रतीक, उनका नाम है आदित्य। उधार की जिंदगी नहीं जीते जो, समझ गए? किसी की कृपा पे नहीं जीते। जो कुछ है वह उनकी अपना मौलिक, वो तो उनका स्वरूप है, वो उनके यहां पाया नहीं जाता। जौहरी के यहां हीरे पाए तो जाते हैं, जवाहरात, लेकिन जौहरी खुद हीरे जवाहरात रूप नहीं होता। वो नाम रख भी ले कि जवाहरलाल, सेठ जवाहरलाल, तो बता कौन सा जवाहर है वो? किसके भाव बिकेगा? किसी भाव का नहीं, नाम ही नाम है, समझे? लेकिन जो असल में जवाहर है, रत्न है, हीरा है, माणिक है, मोती है, पन्ना है, वो उसकी अपने से वैल्यू है, डिब्बी से वैल्यू नहीं होती। हमारे यहां चतुर खोपड़ी लोग क्या करते हैं आजकल, सच्ची बता रहा हूं, वो जाएंगे और वहां से जरकेन की अंगूठी लेंगे और डायमंड रखने वाली डिब्बी मांगेंगे कि जब डायमंड की डिब्बी में रख के आएगा तो जरकन भी हीरा समझा जाएगा। समझा जाएगा किसके लिए? जिसकी आंखें और अकल दोनों काम नहीं करती उसके लिए, कि जिसकी आंखें और अकल दोनों काम करती उसके लिए? अरे डिब्बी से हीरा समझे, सही बात। अजीब पागल आदमी। हीरे को हीरे से तो समझ नहीं पाया, पहचान नहीं पाया, डिब्बी से हीरा समझेगा और तू समझाएगा। ये दोनों ही बेवकूफ लोग हैं। ठगवक कुछ नहीं है, ठग असल में सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। क्यों? क्योंकि पहले वो अपने को बेवकूफ समझता। कोई नहीं समझेगा। अरे कोई नहीं समझेगा, तू समझ रहा कि नहीं समझ रहा? क्या कहा? कोई पहचान नहीं पाएगा। हीरे की डिब्बी से उस जरकन को भी हीरा समझेंगे। कहते भले आदमी पहले तू बता, तू पहचानता है कि नहीं, तुझे पता है कि नहीं? जिससे अपनी ही कीमत नहीं है, इससे बड़ा बेवकूफ कोई मिलेगा? अरे दुनिया की कीमत नहीं करो चले, अपनी ही कीमत नहीं। वाह, ऐसा प्राणी मैंने पहला देखा। दुनिया में ढोर डंगर भी जो होते हैं, त्रिंच जो है पशु पक्षी, वो भी इतने बेवकूफ नहीं होते कि जो अपनी कीमत नहीं करे। बराबर। कौआ अपने को कौआ मान के कांव कांव करता है, चिड़िया चिड़िया मान के चींची करती है। सब अपने व्यक्तित्व से परिचित हैं। एक मनुष्य है कि जिसे अपनी बात पता नहीं, अपने ज्ञान की कीमत नहीं। वो जान रहा है लेकिन उसकी पहचान ही नहीं है उसे, वो उसे नोटिस ही नहीं लेता। कोई नहीं जान पाएगा। अरे बेवकूफ शिरोमणि, तू जान रहा है कि नहीं जान रहा है?
समझ रहे ना? आदित्य का ये स्वरूप नहीं है, वो किसी को धोखा नहीं देता। क्यों? सर्दियों में ठंडा सूरज उगता है, ठंडी धूप निकलती है, सही है। कहते तो हैं लोग, आजकल तो सूरज ने मानो रजाई ओढ़ रखी हो, पहले तो दिखते ही नहीं, और दिखे तो उसकी धूप में खड़े रहो, यार बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा, कुछ सिक ही नहीं रहा, जरा भी गर्म नहीं लग रहा, कपड़ा ही नहीं सूखता। क्यों? ये कमी तुम्हारी उससे दूरी की है कि उसके ताप में कमी की है? प्रॉब्लम क्या है? तुमने डिस्टेंस ज्यादा बनाया है कि उसका ताप कम हुआ है? डिस्टेंस। ये डिस्टेंस का डिफरेंस है, जो अंतर आ रहा है वो दूरी बढ़ने के कारण आ रहा है। ऐसे तो आग से भी ज्यादा दूर खड़े हो जाओ तो बीरबल की खिचड़ी आपने सुनाई है? कौन नहीं जानता, वो सुनाऊंगा थोड़ी मैं। और रात भर वहां खड़ा रहा होगा साहब, तुमने वो महल का दिया जल रहा था उससे गर्मी ले ली होगी। अरे बावड़े, पहले जमुना के सर्दियों में बर्फ जैसी पानी उसमें खड़ा हो गए तो देख, और कहां तेरे महल में दिया जल रहा, उसकी आंच आएगी तेरे? तो डिस्टेंस की बात है। हाँ, हाथ में लिए होता तो हम मान लेते कि एक बार तुझे उसकी कुछ गर्मी लग रही थी, समझे ना? तो ताप का असर, प्रकाश का असर दूरी से घटता बढ़ता है, होता है कि नहीं? सर्दी और गर्मी कैसे होती है? इसी से होती है। जब आप नजदीक होते हैं तो ताप लगता है, तेज लगती है धूप, आंखें चुंधियाती हैं, और जब ठंडक होती है आराम से देखते हो, ऐसे खड़े रहते हो, पूरे में सिक जाए। गर्मियों में सिकते हो कभी? गर्मियों में बचते घूमते हो, छाता लेके निकलते हो। क्यों? कहीं काले ना पड़ जाए, झुलस ना जाए, लू नहीं लग जाए, सब सोचते हो। तो ये डिफरेंस तुम्हारी दूरी और नजदीकी के कारण पैदा हुआ, सर्दी और गर्मी का, चमक का, या उसकी कमी के कारण पैदा हुआ? आदित्य तो सदा काल एक जैसा ही रहता है, और वो नभ में है, तेरे घर में नहीं। आते जाते उसके नजदीक दूर तो तुम होते हो, वो तो अपनी जगह सही है। सूर्य के चक्कर सब लगाते हैं, सब अपनी दूरियां बढ़ाते घटाते हैं, कक्षा में घूमते हुए। सूर्य कहीं घूमता है? नहीं। वो दूरियां बढ़ाता घटाता है? नहीं। वो अपना ताप और प्रकाश घटाता बढ़ाता है? ये देखो, 2000 साल पहले साइंस का पूरा सिस्टम, पूरा सोलर सिस्टम बता रहे हैं। बोलो है कि नहीं? वो अपनी जगह पूरे ताप से और प्रकाश से मौजूद है, अपनी जगह खड़ा हुआ। बाकी सब अपना डिस्टेंस बढ़ाते हैं, उनकी कक्षाएं हैं, अंडाकार कक्षाएं हैं, तो कभी नजदीक होते हैं तो ज्यादा लगता है, दूर होते हैं तो कम लगता है। समझ रहे हैं? कितना बड़ा डिफरेंस है। ये कमी तुम्हारी है जो सर्दी और गर्मी लगती है, ये कमी सूर्य की नहीं। वो तो स्वयं अपने आप ही, ना तो वो उधार की ताप और तेज लेके बैठता है, उधार का नहीं है उसका, समझे? हमारा तो उधार का होता है, उसका उधार का नहीं, ठीक है? और दूसरा, वो घटता बढ़ता नहीं। हमें जो घटता बढ़ता लगता है ताप और तेज प्रकाश, वो कैसे लगता है? हमारी दूरी घटने बढ़ने से लगता है, उसकी क्वालिटी घटती बढ़ती नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब प्रश्न ये है कि उसे देवता क्यों कह रहे? भाई अन्यमती देवता कहते हैं तो वो तो उनके यहां दरअसल आप कभी वेदों को पढ़ें, बहुत सरल लोगों के द्वारा लिखे गए, बहुत सरल लोग। एक तरह से जब व्यक्ति सामान्य प्रकृति से जुड़ा हुआ था,
थोड़ी थोड़ी चीजें जानता था और अपने चाहे भौतिक सही लेकिन हित की कामना करता था। जिससे खतरा लगता था, भाई साहब जरा कृपा रखना हमारे ऊपर, हम तो आपसे बिल्कुल अनुकूल है, ठीक है ना। और जो उन पर कृपा कर रहे हैं, भाई साहब आपकी बड़े धन्यवाद, आपने इतनी कृपा की। उषा, सुबह की लालिमा, अब वो काय की प्रतीक होती है कि अब दिन होगा, प्रकाश होगा, प्रताप होगा, आदित्य आसमान में आएगा। तो उन्होंने उषा काल देखते लालिमा देखी पूर्व दिशा में, उसकी स्तुति शुरू कर दी। उषा को ही देवी मान ली, समझ गया। जहां खतरा दिखा उनको यम वगैरह कह के उनको भी कहा। पहले पहचानो तो वो लोग उतने छली नहीं थे, उन्होंने कोई अनुष्ठान नहीं किए थे, उन्होंने तो खाली अपने मनोभाव व्यक्त किए थे कि आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखें कि हम अच्छी तरह जीते रहें और ऐसे काम नहीं करें कि हम मर जाए। ठीक है भाई, आत्मा के स्वरूप का वो जानते नहीं थे, इसलिए उन्होंने भौतिक स्वरूप से बात की। उनमें जो इनके सूक्त हैं, चैप्टर के चैप्टर हैं, सूर्य के भी, चंद्रमा के भी, वरुण के भी, इंद्र के भी, सबके चैप्टर हैं। उन सब में बड़ा सुंदर एक चैप्टर जो सूर्य का है, उसमें साफ साफ कहते हैं, बिल्कुल यही बात कहते हैं। जैसे आसमान में आदित्य उष्णता और तेज प्रकाश दोनों का देवता है। अब देवता क्यों कहा? देवता माने जो मनुष्य के द्वारा किया हुआ नहीं है, जो मनुष्य के द्वारा संचालित नहीं है, जिस पे हमारा जोर चलता नहीं है, उन सबको देवता कहते थे। उनमें से किसी ने भी वो जो स्वर्ग के देवता हैं वो देखे नहीं थे, ना उनके पास कोई आता था ना कुछ होता था। क्या होता था? जो भी प्रकृति में नजर आ रहे, लेकिन जो उनके काबू के बाहर है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं चलता, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? देवता। अब तरीका समझ में आ गया। यहां देवता का मतलब क्या है? जिसमें दिव्यपना है, जो हमारे काबू की चीज नहीं है, जिनको हम संचालित नहीं कर सकते, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे ताप और तेज, ये तो हमारे चूल्हे की आग में भी होता है। सही बात। कि नहीं होता? होता है। है, लेकिन चूल्हे की आग आपको जलाना पड़ती है, वो अपने आप नहीं जलती। और किसी दिन अपने आप जलने लगे तो उस चूल्हे को रखोगे घर में? चूल्हा अपनी मर्जी से जलने लगे, अपनी मर्जी से हाई और लो होने लगे, तो रूबल में रखोगे घर में? कंपनी वाले उठा के ले जाए, इसे कहां से दे गया? हम चाहते हैं कि उनसे प्रताप भी हो, प्रकाश भी हो, लेकिन हो कैसा? मेरी मर्जी से। जब मेरी मर्जी से हो तो उसको देवता नहीं कहते, उसे तो उपकरण कहते हैं, जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जिनको मनुष्य स्वयं कंट्रोल नहीं कर पाता था, उसके पास उनका कोई स्विच नहीं था, रेगुलेटर नहीं था, समझे? वो अपने हिसाब से ही उष्णता और तेज को धारण करते थे। इस कारण से उन्हें देवता कहा। हमारा बस नहीं चलता, उनकी वो हमारी जरूरत है, पर हमारा उन पर बस नहीं चलता। दो बातें समझिए, ध्यान देना सचिन। अभी तो भाई पहले दिन की बात है, ये तो पहले दिन में तो अर्थ ही चलेगा। जब शब्दों को अच्छी तरह समझ लोगे तब जाके ना भाव पे आप चर्चा करेंगे हम, ठीक है ना। तो अपना अभी केंद्र शब्द क्या है? देवता। सूर्य को देवता क्यों कह दिया? ठीक है ना, उसका अर्थ बता रहे कि हमारे पास प्रकाश और प्रताप के साधन तो मौजूद हैं, अकेले सूर्य पे ही नहीं है, लेकिन वो साधन
देवता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है। लालटेन थी पहले और कुछ नहीं थे, तो लालटेन की भी बत्ती कम ज्यादा कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? चूल्हे की आग कम ज्यादा कर सकते थे कि नहीं कर सकते? भले ही लकड़ी जल रही, थोड़ी बाहर निकाल दी, थोड़ी अंदर कर दी। जैसे आपके रेगुलेटर थे, ऐसे पहले भी वही लकड़ी को जरा बाहर निकाल दो, ताप कम हो जाता था। थोड़े अंदर खिसका दो, एक लकड़ी और डाल दो, ज्यादा हो जाता था। लेकिन उसका रेगुलेटर हमारे पास था, उसको रेगुलेट हम करते थे। जो काम हो तो लेकिन मनुष्य उसे रेगुलेट नहीं कर पाए, तो उसे वो क्या कहता था? देवता कहता था। ये हमारे कंट्रोल के बाहर, ये अपने हिसाब से होते हैं, इनको हम संचालित नहीं करते। रात होती है, दिन होते हैं, प्रकाश होता है, रात को चंद्रमा निकलता है, ये सब देवता क्यों कहे? ये इनके कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में। क्यों? ये ज्योतिष जो बताता है ना कि आज अष्टमी नवमी शामिल हो गई, तिथि 6, तिथि वृद्धि, अब 2 अष्टमी है, ये जो बताता है, तो मैं उससे एक बात पूछता हूं कि हे ज्योतिषी, यदि तू कुछ कर सकता है, ये ज्योतिष का बड़ा भारी मास्टर है, तू ज्ञाता है, तू तो इसका भगवान ही बनता है, अपने आप को बताता है कि ये नग पहन लो, ये कर लो तो सूर्य ऐसा हो जाएगा, फला वैसा हो जाएगा। तो एक काम कर मेरा, छोटा सा एक काम, बहुत छोटा सा, अष्टमी चतुर्दशी शामिल कर दे। भाई एक ही बार व्रत करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ता है, एक पखवाड़े कर सकता है? अमावस पूरे शामिल कर दे, आधी रात तो पूरा चंद्रमा, आधी रात बिल्कुल अंधेरा, कर सकता है? नहीं। अरे जो होता है तू खाली उसको बता सकता है, तेरे कंट्रोल में नहीं है वो। तेरी महिमा कितनी है कि तू उसे पहचान गया, बस इतनी महिमा है तेरी। जो नहीं पहचान पाए वो तो निरे अनाड़ी हैं। तुम खिलाड़ी क्यों हो? कि तुम उसे पहचान गए, तुमने उसे बनाया नहीं है, मिलाया नहीं है। एक तिथि को कोई ज्योतिषी मिला नहीं सकता, और कोई एक तिथि को डबल नहीं कर सकता। आपने तो कैलकुलेशन कर करके पहचाना है, इसलिए आप जानने के बाद भी देवता नहीं है। पॉइंट समझ रहे? और वो अपनी मर्जी से जैसे होते हैं वैसे होते हैं, ठीक है? भले ही चाहे गड़बड़ होते हैं, तिथि 6 हो जाती है, तिथि बढ़ जाती है, ग्रहण पड़ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तब भी वो देवता है। क्यों? क्योंकि वो उनके हिसाब से होता है, तुम्हारी मर्जी के हिसाब से नहीं। कि किसी ज्योतिषी ने आज तक ग्रहण लगा पाया हो तो बताओ? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तुम दुनिया के टोटके तो बताते रहते हो, इसमें जौ का दान करना, इसमें सोने का दान करना, तुम इसमें इतने समय पहले सूतक हो जाएगा, तुम भोजन नहीं करना, पूजा पाठ करते रहना, दुनिया भर के टोटके तो बताते रहते हो। लेकिन मुझे तो इतना बताओ कि मैं जब कहूं उस दिन ग्रहण लगा दे, सूर्य ग्रहण, और जब मैं कहूं तब टाल दे। नहीं है ऐसा? जैसे टिकट बुक कराते ना आप लोग, कहते भाई फला तारीख की टिकट बुक करा दो, अब नहीं, उस दिन तो काम आ गया है, उसके 2 दिन बाद की करा दो। तो आप कर सकते कि नहीं कर सकते? कर लेते हो, आपके हाथ में। अब ज्योतिषी से कहना भाई ये जो ग्रहण तो पड़ रहा है ना पूर्णमासी को, चंद्र ग्रहण, इसको 3 दिन बाद कर दे, उसका बाप कर सकता है? पूर्णमासी के अगले दिन नहीं कर सकता, पूर्णमासी के 1 दिन पहले नहीं कर सकता। बताओ कर सकता हो तो तू किस बात का पूज रहा है, काहे की दक्षिणा मांग रहा है, ये तो बता मुझे। तूने उसे पैदा नहीं किया, वो संयोग बनाया नहीं, बिगाड़ नहीं सकता तू मात्र थोड़ा सा जान के और फुदक रहा है। समझ रहे हैं अंतर? बहुत मर्म का अंतर है, ये मार्मिक चर्चा है। ये जो अर्थ भी है ये बड़ा गहरा है, सामान्य नहीं। मैं उन पक्षों को खोल रहा हूं जिन पक्षों पे आप ध्यान नहीं देते। देवता कह दिया आचार्य ने, किस बात में कह दिया देवता? कि तुम्हारे जगत के संयोग वो तुम अपने कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इसकी जो घटनाएं हैं, खगोलीय घटनाएं,
इनको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कर सकते हो तो बताओ। नहीं। जितने बड़े बड़े ज्ञाता बनते हैं, खगोल विज्ञानी बनते हैं, वो विज्ञानी माने बताने वाले हैं, जानने और बताने वाले हैं कि बनाने वाले हैं? जानने। उस संयोग को बना और बिगाड़ सकते हो तो हमें बता दो एक का नाम, बड़े से बड़े साइंटिस्ट का नाम, कोई भी हो, इतना बता दो कि ये इसको बनाया बिगाड़ सकता है। बड़ी की रिफ्लेक्शन, समझे कि नहीं? क्या चेंज करना है? अपना ये विजन चेंज करना है कि थोड़ी बहुत जान के जो चुखरिया को, चूहा को हल्दी की गांठ मिल गई और अपने को ग्रोसरी स्टोर का मालिक समझ रहा है, तुम्हारा ये क्षुद्र शोभसम ज्ञान इन चीजों को जानने से इनका कर्ता नहीं बन गया, इनका निर्माता नहीं बन गया, इनका विधाता नहीं बन गया। ये अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, अपने क्रम से अनादि निधन वस्तुएं अपने आप अपने हिसाब से परिणमती हैं, वो तुम्हारे हिसाब से परिणमती नहीं है। इसलिए प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक वह चीज जिसको तुम अपने कंट्रोल का नहीं मानते, वो सब हमारे ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशन की बात करो, जैन ट्रेडिशन नहीं, उसमें वो देवता है। अब देखो, नीचे आओ थोड़े, क्या आना है नीचे? सिद्धो, यहां आदित्यो, यहां सिद्धो। क्या समानता है दोनों में? आदित्य भी हमारे सबसे ऊपर होता है और सिद्ध भी सबसे ऊपर। तुम्हारे पास नहीं बैठे, सबसे ऊपर है, ठीक है ना? वो भी स्वयं प्रकाशमान है और ये भी, इनका जो ज्ञान और सुख है वह इंद्रियों का गुलाम नहीं। हमारा जो ज्ञान और सुख है वो इंद्रियों का गुलाम है, इनके बिना नहीं होता और इनके बिना कदाचित होने भी लगे, मन के विकल्प से, क्षोभसम से, निमित्त ज्ञान से होने भी लगे तो ज्ञानावरण का अंकुश तो उस पर काम करते ही करता है कि नहीं करता? ज्ञानावरण का क्षोभसम ही नहीं हो तो काहे के मंत्र जानोगे, काहे के तंत्र जानोगे, काहे की विधि जानोगे, काहे किससे करोगे? तो तुम्हारी जितनी बड़ी से बड़ी विद्वत्ता है वो भी ज्ञानावरण कर्मस्कोच कभी भी स्क्रू ढीला कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता। लेकिन सिद्ध भगवान को नहीं कर सकता। कुछ कोई कर्म कर सकता है, कोई संयोग कुछ कर सकता है? स्वयमेव, ये स्वयमेव जो शब्द है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझे कि नहीं? जैसे सूर्य दुनिया जानती है कि वह अपने से, अपनी मर्जी से स्वयमेव प्रकाशित होता है। यदि तुम्हें सूर्य नहीं दिख रहा तो ये दोष सूर्य का नहीं है, तुम्हारे उस जगह खड़े होने का है जहां बीच में चद्दर आ रही है, बादल आ रहा है, पहाड़ आ रहा है, तुम्हारी जगह खड़े होने का, तुम्हारा दोष है। उस समय भी सूर्य तो पूरा, अच्छा ग्रहण काल में सूर्य को कोई गिरसता है कि नहीं गिरसता है? नहीं। वो तो चमकता ही है, ज्यों का त्यों है। ये ओट जो तुम्हारी आंख में आती है इसलिए तुम्हें ग्रहण दिखता है, वो चमक तुम तक नहीं पहुंच पा रही, तुम ऐसी जगह खड़े हो। क्यों? कि जिस समय सूर्य ग्रहण होता है किसी देश में दिखता, किसी देश में नहीं दिखता। क्यों? क्यों नहीं दिखता? कहां के लोग किस डायरेक्शन में, जिनके डायरेक्शन में छाया आ रही है उनको नहीं दिखेगा, जिनके डायरेक्शन में नहीं आ रही है उनको ग्रहण काल में भी दिखेगा। होता है कि नहीं होता है? ये तो आप लोग रोज पढ़ते होंगे। लेकिन यहां अंतर है, सिद्ध के जो ज्ञान है, सुख है, उसमें संयोग और कर्म ये दोनों कुछ रोल नहीं निभा सकते। सूर्य के
प्रकाश और प्रताप में दूरियां रोल निभा सकती हैं, डायरेक्शन रोल निभा सकते हैं, लेकिन सिद्ध के जो ज्ञान है और सुख है उसमें कोई भी संयोग, इंद्रिया, कोई भी साधन वो कोई रोल नहीं निभा सकते। क्यों? क्योंकि वह पूर्णतः अशरीरी इंद्रिय रहे थे। समझ रहे हो आप? दोनों में समानता होते हुए भी अंतर भी है। समझिए? तहा, ध्यान रखो, इसमें तहा शब्द मैंने एक बार लिखा, आचार्य ने 2 बार दिया। सिद्धो भी तहाणाणम तहा सुखम, ये तहा 2 बार लगेगा, ज्ञान के साथ भी और सुख के साथ भी। अब जरा विचारना कि दोनों के लिए एक बार तथा लगा के भी आचार्य काम चला सकते थे। वैसा ही ज्ञान और सुख है, ऐसा कह देते, चाह तो है ही, 2 बार तहा क्यों कहा? समझ गए? उसी प्रकार वैसे ही ये क्यों जोर दिया? क्योंकि ज्ञान भी अतीन्द्रिय है, साधन के बिना है, स्वभाव से सिद्ध है, तो सुख भी अतीन्द्रिय है, साधन के बिना है और स्वभाव से सिद्ध है। अभी धीरे धीरे समझो, बराबर कहने करने से कुछ नहीं होता। पहले स्टेप बाय स्टेप उनको जमाओ दिमाग में, तब कल की चर्चा में इनका मर्म खुल पाएगा। यदि अभी कोई भी शब्द छूटा तो कल की चर्चा में मर्म नहीं खुलेगा, ये तय जानना। समझे कि नहीं? तो अभी जो बता रहा हूं उस पर थोड़ा सा जागरूक होके फोकस करो, ये मेरा कहना है। बिल्कुल कंसंट्रेशन। मुझे गुरुदेव की सभा जैसे बारे बार प्रभु बा नहीं चाहिए, समझ गया? बिल्कुल नहीं चाहिए कि थोड़े से झपक भी लिए और वारे वाह प्रभु बा कह दिया, वो हमारे यहाँ नहीं चलेगा। वहां तो चल जाता था, लेकिन यहां नहीं चलेगा। समझे कि नहीं? फिर से सोचो, तहा जो 2 बार कहा, ज्ञान और सुख दोनों को अलग अलग तथा कहने की क्यों जरूरत है? क्योंकि ज्ञान और सुख दोनों की जाति पिछली गाथाओं में एक जैसी नहीं बताई। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, लेकिन सुख मात्र स्व से है, उसमें पर का कोई रोल नहीं। पर को जानते हुए सुख नहीं होता। समझ गए? पर का ज्ञान हो सकता है, लेकिन पर से सुख नहीं हो सकता। समझ गए? इसलिए 2 तथा कहना जरूरी है, एक तथा से काम नहीं चलेगा। और दोनों तथा का अर्थ अलग अलग है, सामान्य अर्थ तो वही है, उसी प्रकार। लेकिन उसी प्रकार किस प्रकार के ज्ञान के संदर्भ में लोकालोक को जानते हुए भी आप निर्दोष हो, लेकिन सुख के संदर्भ में वो लोकालोक के ज्ञान से सुख नहीं होता। भगवान सुखी नहीं होते। हम मानते हैं साहब, हमारे तो साहब देख लो, हमें मिले एक सज्जन अमेरिका में, तो उनकी खूबी ये थी, वो टेक्नोलॉजी के, कंप्यूटर साइंस के बड़े अच्छे जानकार थे, नामी जानकार थे। वो कहते भाई साहब, हमसे गवर्नमेंट एक चीज की इतनी सी सलाह लेती है, उसके बदले में हमें लाखों डॉलर देती है। और रियलिटी थी, मैंने देखा। वो कहते पहली बार मैंने देखा, उनके घर पे गए तो मेरा पैर का पंजा गायब हो गया। कालीन इतना मोटा मोटा था और इतना सॉफ्ट कि वो हमारा पंजा ही नहीं दिखे मुझे, गायब। एहसास तो है लेकिन दृष्टि से गायब। समझ गए? और एकदम छोटे से गांव के बहुत गरीब परिवार के थे, और वहां कहते साहब हमें रखने को नहीं है, हम तो हर साल 1.5 साल में सब चीजें बदलवाते रहते, क्या करें पैसे का, कुछ तो करें, कहीं तो उपयोग करें। इतना मिलता है। समझ गए? अब इतना मिलता है, ये कह के तुम बताना क्या चाहते हो?
मैं यूज कैसे करूं? तो जो है अभी ये पसंद करके लाए थे, अब इससे उब गए, बदल गए, दूसरा। पर से सुख ढूंढोगे तो यही होगा, विषय बदल बदलना पड़ेगा। एक पराश्रित सुख में, एक विषय में सुखाभास भी लगातार नहीं चल सकता, सुख तो होते ही नहीं। इसलिए सुख अकेला स्वाश्रित पने से ही होता है, लेकिन ज्ञान वो स्व और पर लोका, उसमें क्वांटिटी देखो, स्व में एक और पर में अनंतानंत, बाकी सब पर। और इतने पर को जानता है, फिर भी ज्ञान में कलंक नहीं लगता। और सुख ये पर का विकल्प भी आ जाए तो दुख रूप हो जाए। तो सुख सुखाभास हो जाता है। समझ गए? ये अंतर बताने के लिए आचार्य देव ने दो तथा कहे। डिफरेंस समझिए। अभी आएगा, कल खुलासा बहुत आएगा, वो तो एक एक शब्द पे चलेगा। अभी तो हम भाव पे जा ही नहीं रहे। पहले दिन हमारा ऐसे ही चलता है, रूपल बहन आप जानती ही हो कि पहले दिन तो हम शब्दार्थ बताए, ठीक है ना। फिर अभी लौट के आओ सिद्धो। अरहंत क्यों नहीं लिए, सिद्धि क्यों लिए? अनंत चतुष्ट है तो दो, मन ज्ञान और सुख की बात कर रहे हैं ना, ये दोनों के समान होते। क्या कह रहा हूं? अरहंत और सिद्ध के ज्ञान और सुख अनंत चतुष्ट तो समान ही होते हैं कि अलग अलग होते हैं? समान होते हैं, ठीक है। तो फिर सिद्ध क्यों लिए? वो तो बात बता दी कि जैसे आदित्य आकाश में ऊंचा होता है तो सिद्ध भी हमारे ऊपर हैं, लेकिन अकेली ऐसी ऊंचाई की तुलना के लिए नहीं कहा। आगे जो बात कह रहा है उसके पीछे गहराई, सिद्ध को लेने के पीछे गहराई। जब ज्ञान और सुख की बात कर रहे हो और ज्ञान और सुख दोनों के एक जैसे हैं, तो फिर कैसे कहा? देखो, अव्याबाध ये गुण किसका है? सिद्ध का। सिद्ध का क्या अरहंत का? सिद्ध का। सिद्ध का है ना, अरहंत में तो नहीं होता ना। नहीं। कुछ समझे? नहीं, बताओ कुछ समझे या नहीं समझे? मैंने आपको एक क्लू दिया, उत्तर नहीं दिया, सिर्फ क्लू दिया। यदि क्लू से समझने की क्षमता अभी विकसित नहीं हुई तो माफ करना, अभी थोड़ी मेहनत करिए, अभ्यास करिए। बहुत बड़ा क्लू दे दिया मैंने। ज्ञान और सुख ये दोनों परिपूर्ण होते हुए भी आपके यहां परिपूर्णता को तो प्राप्त हैं, लेकिन देह के बंधन इसमें रहते हुए और अघाती कर्म का उदय रहते हुए आपके निराबाध नहीं कहे गए, अव्याबाध नहीं कहे। यदि अव्याबाध है, आपको कुछ है ही नहीं, तो आप उठ के दूसरी जगह विहार क्यों करते? सिद्ध तो नहीं करते। रहिए अनंत अनंत काल जथा तथा शिव परिणय। उनकी परिणति में, अवस्थिति में परिवर्तन नहीं होता। ये परिवर्तन भले ही आपके सुख में बाधा नहीं आई है, लेकिन ये अव्याबाद सुख का प्रतीक भी नहीं। अघाती कर्म के उदय के कारण हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है ना। भले ही उससे आपको पीड़ा नहीं हो रही, लेकिन है वो अंश मौजूद। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पीड़ा नहीं हो रही। गरीब आदमी को बाहर जाना पड़े, जनरल डिब्बे में बैठ के, उसे बहुत कुछ सहना पड़ता। और प्रधानमंत्री को जाना पड़े तो उनके लिए सैकड़ों करोड़ का प्लेन चलता है स्पेशल, उसमें सारी व्यवस्था है। उन्हें जब जो चाहिए सब चीजें हैं कि नहीं है ना। तो वो घर में है कि बाहर है? वही पीए, वही स्टाफ, वही बनाने खिलाने वाला, वही उनकी नोटिंग करने वाला,
वही उधर मैसेज भेजने वाला, तो बताओ वो हवा में है कि जमीन पे है? उन्हें कोई डिस्टरबेंस नहीं। लेकिन टेक्निकली हवा में है कि नहीं? दो बातों का अंतर ख्याल में आ रहा। आपके ज्ञान और सुख में डिस्टरबेंस नहीं हो रहा, वो अनंत है, आपकी क्षमता वो ही है। हम हवा में उड़ते हैं तो हमारा मोबाइल काम नहीं करता, कि करता है? नहीं करता। लेकिन उनके लिए उसमें भी पूरा चलता, कोई समस्या ही नहीं आती। उसके बावजूद वो धरती पर नहीं है, वो यात्रा कर रहे हैं। ये सत्य है कि नहीं? समझ रहे? पीएम पीएमओ में नहीं है, ये सत्य है कि नहीं? पीएमओ चल रहा है, पीएम का ऑफिस वो हवा में भी चल रहा है, लेकिन पीएम पीएमओ में है क्या? डिफरेंस समझ में आ रहा? मैं क्या अंतर बता रहा हूं? राजधानी में है क्या? वो देश के पीएम बने हुए हैं, लेकिन देश में है क्या? अब डिफरेंस समझ में आ रहा? तो जो आघाती कर्म के उदय से कह लें, किसी कारणवश कह लें, देह के कारणवश कह लें, जो उनके ठाण से विहारा धम्मोपदेशो, ये जो क्रियाएं हो रही हैं, भले ही ये उनके ज्ञान और सुख को बाधित नहीं कर रही हैं, लेकिन इनके होते हुए उनको अव्याबाध नहीं कहा जाता। नहीं तो ये गुण सिद्धों के प्रकट होना क्यों कहा जाएगा? अरहंत के अव्याबाद गुण प्रकट क्यों नहीं? पॉइंट समझ रहे? छोटी छोटी चीज पहचान रहे? तो ये क्यों कहा जा रहा है? दो को अलग किया, सिद्ध की बात की, अरहंत की बात नहीं की। पॉइंट समझे? और आत्मा का स्वरूप अरहंत के समान नहीं है, सिद्ध के समान सदा पद मेरो कहा गया। कहीं लिखा हो अरहंत समान सदा पद मेरो तो बताओ। नहीं हो तो कहीं बताओ मुझे, मैं मान लूंगा। नहीं कहा। ये चीजें आपको कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर करती हैं कि आप कुछ भी यदि लिख देते हैं और ज्ञानी लिखते हैं, उनके लिखने में बहुत अंतर होता है। उनके लिखे हुए पे आप लाल निशान नहीं लगा सकते हैं, एक डॉट नहीं लगा सकते हैं, और आपका लिखा हुआ तो 100 बार लिखो 100 बार काटो, और क्या होता है? यही होता है। समझे ना? लेखक से कभी प्रूफ नहीं पढ़वाना चाहिए। प्रूफ तो पढ़ना समझते हैं, प्रूफ रीडर से पढ़वाना चाहिए, लेखक से नहीं पढ़वाना चाहिए। वो बदलते ही रहेगा, क्योंकि उसने तो बनाया है ना, और अच्छी बात आ गई ऊपर, उसको काट के दूसरा लिख दी, पर उसके बाद अब छंद नहीं मिलना फिरती, वो करता ही रहेगा, कभी किताब छपेगी ही नहीं। यदि लेखक को स्वयं प्रूफ रीडर बनना है तो मूल में क्या था उससे मिला मिला के उतनी प्रूफ रीडिंग कर, इससे ज्यादा अकल मत लगा, वरना कभी बनेगा ही नहीं। समझ गया? भूमिका भिन्न भिन्न है, दोनों की भूमिका एक नहीं। जो उत्पादक है वह अपनी उत्पत्ति से कभी तृप्ति ही नहीं है, और जो प्रूफ रीडर है वो खाली उतना मिलाएगा जो था, कैसा बिल्कुल शुद्ध छपा है, परिपूर्ण है, निर्दोष है। लेकिन लेखक से पूछो, वो तो उसके बाद भी सुधारने को तैयार बैठा, फिर बदल देगा, बदल जाएगा। ये जो क्षेत्र से क्षेत्रांतर परिवर्तन है, आकृति से परिवर्तन, बैठे से खड़े का, आसन का परिवर्तन है, समझ रहे ना? ये सब परिवर्तन जो कर्म के उदय का संयोग है, ये सब चीजें आपके निराबाधपने को बाधित करती, ज्ञान और दर्शन को बाधित नहीं करती। लेकिन आपका ज्ञान और दर्शन निराबाध नहीं, खंडित नहीं होता, ये सही है, उसका अनंतपना बना रहता है, ये सही है, लेकिन वो निराबाध नहीं है, क्योंकि बाधक तत्व तो मौजूद है। समझ गए? इसलिए आचार्य ने क्या कहा? सिद्धो
आदित्यों की जगह सिद्धो द्वारा स्वयमेव नहीं कहा, वो स्वयमेव यहां भी लगेगा। उनके ज्ञान और सुख की जो स्थिति है वो स्वयमेव है, एक। और दूसरा देवो, वो स्थिति तुम्हारे संयोगों के कारण बदलती नहीं। क्यों? पंचम काल में सिद्ध सुखी होते कि नहीं? सिद्धों के पंचम काल होता है, तो उत्तर कैसे दिया कि होते? उत्तर ये आना चाहिए सिद्धों के पंचम काल होते नहीं। अब डिफरेंस समझ रहे हैं? मैं उलझाता बहुत हूं, परखता हूं कि आप उपयोग सावधान है कि थोड़े थोड़े झोंक में बोल रहे हैं। मैं बहुत परखता रहता हूं, समझे ना? जब मैंने पूछा पंचम काल में सिद्ध सुखी होते हैं कि जैसे कि नहीं, पंचम काल नहीं, सिद्धों के काल होते ही नहीं है, काल भेद उन पर लागू ही नहीं पड़ता। ये तो छदमस्थों पर लागू पड़ता है। ऋतु, सर्दियों में सूरज ठंडा होता कि नहीं? कहते नहीं होता, सूरज गर्म ही रहता है। वो तो एक जैसे टेम्परेचर का, उसका टेम्परेचर कभी नहीं बदलता। दूरियों से तुम्हारा तापमान बदलता है, समझ गए ना? असल सूर्य का ताप तुम सह सकते हो? नहीं। सूर्य से 1000 किलोमीटर भी जाके खड़े हो जाओगे ना, खड़ा कर दिया जाए, विद इन मिनट काले कोयला राख बन जाओगे, इतना ताप है उसमें। 1000 किलोमीटर दूर भी। अभी जो सौरयान भेजा ना, वो लाखों किलोमीटर दूर से फोटो ले लेके इतरा रहा है। यदि वो रेंज में पहुंच गया तो उसका कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। फोटो तो बहुत दूर की बात है। डिफरेंस समझ रहे? उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो अनंतता है प्रकाश की और प्रताप की, तुम मापोगे, तुम बताओगे। सिद्धों की महिमा तुम बताओगे, उनके ज्ञान और सुख को नहीं बता सकते हो, समझे कि नहीं? इसलिए वो देव हैं। क्यों? क्योंकि वह वीतरागी हैं, वह किसी से प्रभावित नहीं होते। आपका ज्ञान और सुख प्रभावित हुए बिना नहीं रहता, क्योंकि पराधीन है, आपने पर से लेना सीखा। उनका स्वाधीन है, स्वयमेव है, इसलिए वह किसी से प्रभावित नहीं होता। ख्याल में पड़ा? क्या कह रहे आचार्य देव? ये अत्यंत स्वाधीन सुख की बात है, अत्यंत स्वाधीन ज्ञान की बात है, जिस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता, प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। इसलिए यहां सिद्ध की बात कही, अरहंत की बात नहीं कही। ख्याल में पड़ा रूप में? ये जो बात आचार्य देव ने कही, इस अर्थ को शांति से विचारो, चिंतन करो। इसके जो मर्म है और पिछली गाथा और अगली गाथा से लिंक है, ये चर्चा तो कल चलेगी, आज का तो समय हो गया। लेकिन आपको ये अर्थ पे एक बार विचार करना पड़ेगा कि वास्तव में किस शब्द का क्या अर्थ है, किस शब्द का आचार्य ने क्यों प्रयोग किया, किस क्रम से प्रयोग किया, वही क्यों रखा, अन्य क्यों नहीं रखा। इसका तो निर्णय पहले करना पड़ेगा। जब ये चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी, तब जाके आप जो भाव है उसका आनंद ले सकोगे। ठीक है? अभी हमने आगे पीछे के तारतम्य की चर्चा नहीं की है। अभी क्या चर्चा की है? मात्र इस गाथा में क्या बताया गया, जो शब्द हैं उनके अर्थ क्या हैं और कैसे हैं वो बताया। इसके भाव की चर्चा कल से करेंगे। आज समय